नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ संभल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 24 नवंबर को ही हिंसा में शामिल 10 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हिंसा में मारे गए अयान और बिलाल की हत्या का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने शारिक साटा गैंग के सदस्य अफरोज मुल्ला को गिरफ्तार कर इन हत्याओं का पर्दाफाश किया है। सर्वे के दौरान भड़के दंगे के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ला अफरोज शारिक साटा गैंग के लिए काम करता है और शारिक साटा गैंग दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है। पुलिस के मुताबिक दंगों के दौरान मुल्ला अफरोज ने ही पाकिस्तानी गोलियों का इस्तेमाल किया था। तो दूसरी तरफ 22 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसमें प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वहीं महाकुंभ मेले में एक युवक शेख बनकर घूम रहा है। कुछ देर बाद इसे साधु पकड़ लेते हैं और फिर युवक की जमकर धुनाई कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि यह युवक रील्स बना रहा था और नाम पूछने पर शेख प्रेमानंद बता दिया, जिसके बाद साधुओं का गुस्सा फूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर से संभल में 10 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं इस मामले में। अब देखिए, ये खुलासा हुआ है इन्वेस्टिगेशन के कारण, लेकिन ये सारे खुलासे जो बताया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के जो समझने वाले लोग हैं, जो इन मुसलमानों को समझते हैं, जो हिंदुस्तान में इसके डेमोग्राफी को समझते हैं, इनके टेंडेंसी को, इंटेंशन को समझते हैं, वो पहले से ही जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मुसलमान अगर दंगा करता है, फसाद करता है, उसके तार बड़े मुस्लिम गैंग के साथ होते ही हैं। चाहे अतीक अहमद खान का हो। अतीक अहमद खान के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पता चला उसका भी तार आईएसआई से जुड़ा हुआ था। मुख्तार अंसारी, ये उत्तर प्रदेश की जेल से लेकर पंजाब के जेल तक रहा। हर जगह ये पता चला इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। उसके बाद दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम पहले गैंगस्टर हुआ करता था, फिर देशद्रोही हुआ क्योंकि वो मुसलमान था। गैंगस्टर मुंबई में कई और रहा, छोटा राजन का गिरोह रहा, उसके बाद कई छोटे मोटे लेवल पर भी रहा। लेकिन ये देशद्रोही कैसे बना? क्योंकि ये मुसलमान था और इसको कहा गया, देखो बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया गया है, उसका बदला लेना है और तुम्हें बदला लेना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाएं भी परेशान, नहीं, चूड़ियाँ भेजी जा रही थी दाऊद इब्राहिम को भी कि लो भाई, तुम चूड़ी पहन कर बैठ लो, अगर तुमने बदला नहीं लिया। बदला कैसे लिया जाना है? पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ देकर मुंबई में बम विस्फोट करवाकर। तो विस्फोट करवाए तो यहाँ से विदाई हो गई सारे लोगों की, लेकिन उसके चट्टे बट्टे यहाँ पर बने रहे। अब संभल हिंसा की बात हो रही है कि यहाँ दंगा कराने की कोशिश की गई और दंगा हुआ नहीं, क्योंकि योगी जी की सरकार है, पुलिस मुस्तैद है। दंगा हुआ क्या? फसाद हुआ। इन लोगों ने कोशिश की हंगामा करने की, मारने की, पुलिस वाले पर गोली चलाने की, लेकिन गोली चलाई तो मरा कौन? इसी में से कुछ अपने ही लोग। क्योंकि पुलिस वाले अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते। योगी ने आदेश दिया है कि तुम सबसे पहले अपनी जान बचाने की भी कोशिश करो। ऐसा नहीं कि जान दे देंगे लेकिन दंगाइयों पर गोली ना चलाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि उधर से गोली चल रही है और तुम लोग हाथ जोड़कर खड़े रहो, क्योंकि गोली चला दी तो सस्पेंड हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सीधे अगर उधर से पत्थर फेंका जा रहा है तो तुम भी बम फेंकने के लिए तैयार रहो। पत्थर का जवाब सिर्फ पत्थर से देने की ज़रूरत नहीं है। गोले बरसाओ, गोली बरसाओ, लेकिन इन लोगों को शांत करो, क्योंकि ये कहने के लिए अपने आप को शांति दूत कहता है। तथाकथित शांति दूत जो ये है, ये चारों तरफ दुनिया भर में ऐसी ही स्थितियां पैदा करके रखा है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करेगा। तो अभी जो गिरफ्तारियां हो रही है संभल के अंदर, 10 लोग गिरफ्तार हुए, फिर कुछ गैंगस्टर गैंग वाले गिरोह का पता चला कि नहीं इससे ये संबंधित था, उसका लिंक खंगाला गया तो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। अब दाऊद इब्राहिम के साथ आगे लिंक खंगाला जाएगा तो वो आईएसआई के लिए काम करता था, उससे भी आगे बढ़ेगा आईएसआईएस के लिए काम करता था, तालिबान के लिए काम करता था। ये पूरी दुनिया में
ये चेन है इसका, एक एक कड़ियाँ जुड़ी हुई है। एक सामान्य परिवार का सामान्य मुस्लिम बच्चा जो उसको मदरसे में सिखाया जाता है, वो उससे ट्रेनिंग यही लेता है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कौम के लिए जान देना है, जिसी को ये लोग जिहाद कहता है। कौम के लिए सब कुछ लुटा दो। इन लोगों की ट्रेनिंग ये नहीं मिलती, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो, देश के लिए शहीद होने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हालांकि कुछ लोग हैं पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद कुछ बेहतर नौकरी करते हैं, अब फोर्स में जाएंगे तो वो कुछ मुस्लिमों का भी नाम आ जाता है कि वो भी शहीद हो गए, लेकिन वो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, ये सबसे पहली ट्रेनिंग है कौम के लिए क्या करना है। देश शब्द तो इसके लिए है ही नहीं। इसके लिए देश का मतलब है जो भी इस्लामिक राष्ट्र है उसका एक्सपेंशन होता हुआ पूरी दुनिया पर जब इस्लामिक राज हो जाए, शासन हो जाए, वही पूरा देश है, पूरे दुनिया। बस इसके दिमाग में देश वही है जहां पर शरिया कानून चलता हो। चाहे वो शरिया कानून के तहत इन लोगों को जितना भी प्रताड़ित किया जाता हो। पाकिस्तान गए मुसलमानों की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान से गया, बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान जाकर बस गया, मुहाजिर कहता है वहां, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का गुण गाएगा। हिंदुस्तान आएगा आतंकवादी बनकर, और उसको भी बताई जाती है। ये बड़े कलाकार की बात है। ये कलाकार पाकिस्तान से मुहाजिर पाकिस्तानी, और यहां आके वो विस्फोट पैदा करने की कोशिश, आतंकवादी सरगना बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के ऊपर से मुहाजिर का ठप्पा अपने ऊपर से हटाना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की समस्या ये है, ये लोग भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो मुसलमान है, ये हमें तो मुसलमान समझता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम काफिरों के देश में रह रहे हैं, हमें स्वतंत्रता ही नहीं है। धर्म की वो ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी वहाँ उन लोगों के लिए है। तो जो सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक का मुसलमान है, वो हम लोगों को दबा कुचला पीड़ित ऐसे ही समझता है कि मजबूरी में रह रहा है हिंदुओं के देश में। जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, चाहे 1948 में हो या फिर 65 में हो या 71 में हो, हर बार पाकिस्तान के अखबारों में पाकिस्तान की मीडिया ने यही लिखा कि पाकिस्तान की सेना काफिरों की सेना से हार गई। उसने कभी ये बात नहीं कही कि हिंदुस्तान के सेना में भी कुछ मुसलमान थे। हम भले ही कहते रहे कि हाँ हिंदुस्तान में योगदान मुसलमानों का भी है सेना में, लेकिन दुनिया में दूसरे इस्लामिक देश नहीं मानते। वो यहाँ मानते हैं कि हिंदुओं का ही देश है। हिंदुस्तान के मुसलमान ही कंफ्यूज है जो नहीं मानता कि हिंदुओं का देश है, और न ही यहाँ के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मानती है कि हिंदुओं का देश है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर, गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर काम करती है। तो अभी जो संभल का कनेक्शन दिखा है, वो कनेक्शन पहले से पता है, साबित करना होता है। ये दिमाग में पहले से है, जानकारी है कि ये जहां भी उपद्रव मचाएगा, कनेक्शन ढूंढना शुरू करोगे तो कनेक्शन वहीं जाकर रुकेगा, पाकिस्तान तक। क्योंकि इनके दिमाग में पाकिस्तान चलता है। अब तो और बढ़ गया। शुरू में तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी चली, और कॉन्स्पिरेसी यही थी कि पाकिस्तान तो लड़के ले ही लिए, अब हिंदुस्तान में बने रहो और हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित ना होने दो। जब तक रहोगे तब तक ये दबाव में रहेगा, पॉलिटिकल पार्टियां दबाव में रहेगी, और इस कॉन्स्पिरेसी का फायदा उन लोगों को हुआ। इसमें दो राय नहीं है कि फायदा नहीं हुआ। इसी के कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। अगर उस समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान के समय हिंदुस्तान से बांटा गया पाकिस्तान को धर्म के मजहब के आधार पर, ये मुसलमानों का देश, अगर यहाँ मुसलमान 80% भी यहाँ से मुसलमान चला गया होता, इन्हें गुने चुने कुछ लोग रहते, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू रहता है, तो क्या हिंदुओं का दबाव है वहाँ पाकिस्तान में? उसी तरह का रहता तो क्या बाबरी मस्जिद के लिए इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ता तोड़ने के लिए? वहाँ राम जन्मभूमि विवाद चलता? क्या काशी में विवाद चलता? क्या मथुरा में विवाद चलता? ये कांग्रेस वालों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाना होता कि नहीं मुसलमानों के सारे स्ट्रक्चर सुरक्षित रखो, मस्जिद मदरसा सब, ये दरगाह सब सुरक्षित रखो, क्योंकि थोड़े बहुत मुसलमान होते, पॉलिटिकली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई इम्पैक्ट नहीं है पॉलिटिकली,
तो हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, उसको अगवा करके उसके साथ शादी की जाती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत चिल्लाहट मचती है, सब शांत। सर, योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है 22 जनवरी को, कहा जा रहा है कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। क्या फैसले तो हर रोज लिए जा रहे हैं, और चूंकि कुंभ में अभी चल क्या रहा है, धर्म संसद, कई मंच पर हिंदू नेता भी आए हुए हैं। राजा भैया को देखिए, उन्होंने हिला दिया मुसलमानों को, वो बता दिए कि देखो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, अगर तुम हिंदू हो और हिंदुस्तान में रह रहे हो और राजनीति कर रहे हो, तो कम से कम ये तो ध्यान रखो कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म के मामले में हम धर्म के साथ होंगे। ऐसा नहीं कि ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी बोल दे आए टाए और उसके बाद हम बर्दाश्त करके बैठे रहे। तो जो धर्म संसद चल रही है वहां पे, उसमें हिंदुत्व की बात की जा रही है कि कुंभ का मतलब ये नहीं कि आए, आस्था की डुबकी लगाए और चल दिए। यहां मंथन होना चाहिए इस बात का कि आगे हम क्या करने वाले हैं, हिंदू एकता कैसे होगी, हमारे संस्थागत तरीके से मजबूती कैसे मिलेगी, और योगी उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कैबिनेट योगी का अगर प्रयागराज में बैठक हो रही है, फैसले जो हैं वो तो चाहे लखनऊ में बैठ कर लो, प्रयागराज में बैठ कर लो या बनारस में बैठ कर लो, फैसले वही रहेंगे। लेकिन ये संकेत है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है ये प्रयागराज में क्यों हो रही है, क्योंकि अभी हिंदुओं की आस्था वहां से जुड़ी है, और हम हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और वहां पर उत्तर प्रदेश में अगर इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है 12 साल के बाद, तो योगी की भी भूमिका है कि कैबिनेट भी वहां पर एक बैठक करे। कम से कम दिमाग में तो आएगा, अखिलेश यादव जाएगा वहां इस कैबिनेट में। अगर असेंबली सेशन वहां पर बुला लिया जाए तो क्या अखिलेश यादव जाएंगे वहां पर? नहीं जाएंगे। ये तो अपनी कैबिनेट की बैठक है, सारे मंत्री हैं, वहां जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इनके सहयोगी पार्टनरों को भी जो कंफ्यूजन होते रहता है उसमें सद्बुद्धि आ जाए, जो दिन भर उछल कूद में कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं राजभर जैसे लोग। तो ये कैबिनेट और महाकुंभ, ये दोनों जिस तरीके से इन लोगों को परेशान किया है, ये उसे विफल करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए महाकुंभ में अगर टोपी पहनकर तुम उसी तरह से जैसे पहले बनाते थे वैसे ही हिंदुओं का मजाक उड़ाओगे तो तुम हिंदू क्यों ना हो। नाम पूछने पे भी मजाक बना दिया, तो पिटाई चुराई प्रेमानंद नाम बता दिया, जिसके बाद साधु संत भड़क गए। भड़कना ही चाहिए, इन लोगों ने हमेशा ये किया है। और हिंदुस्तान का भटका हुआ हिंदू युवा सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसको न धर्म न संस्कृति के बारे में जानकारी है। वो समझता ही नहीं है कि अपने छोटे छोटे फायदे के लिए उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। कहीं मंदिर में जाकर रील्स बनाना शुरू कर दोगे, कुंभ में मजाक बनाना शुरू कर दोगे, और अगर तुम्हारी औकात है तो किसी मस्जिद के सामने करके देखो, जाकर तिलक लगाकर भगवा चोला पहन के किसी मस्जिद में घुस के जाकर बना के रील दिखाओ। तो ये स्थितियां हिंदुओं के अंदर है। हिंदू युवाओं में अभी जो संस्कार की थोड़ी कमी हो गई है, उस कमी को दूर करना भी इन्हीं लोगों का काम है। संत महात्मा समाज सुधारक हैं और हिंदुत्व का रास्ता दिखाते हैं, धर्म का रास्ता दिखाते हैं, तो उन्होंने पीट पाट के रास्ता दिखाया। ये नहीं चलेगा, और आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। जो कुंभ में आगे की तैयारी है उसमें कई और बड़ी घोषणाएं होने वाला है, जिससे कि संभल जैसी और स्थितियां पैदा करने से पहले ये पूरा का पूरा मौलाना गैंग ये 1000 बार सोचेगा कि वैसे किए तो आगे इससे भी बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में सीएम योगी की पुलिस का तगड़ा एक्शन जारी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर साधुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। कोई भी अगर उल्टी सीधी हरकत करते देखा गया तो वहां मौजूद साधु संत और भक्त ही उनको सबक सिखा दे रहे हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।